आज है 6 जुलाई 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। महिलाओं को मोहन सरकार का बड़ा तोहफा, लाडली बहना योजना की राशि में बढ़ोतरी का ऐलान। मध्य प्रदेश की महिलाओं को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी। उन्होंने ऐलान किया कि राज्य सरकार की प्रमुख योजना लाडली बहना योजना की सहायता राशि दिवाली के बाद 1500 रुपए प्रतिमाह कर दी जाएगी। फिलहाल इस योजना के तहत महिलाओं को 1250 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। इसके साथ ही महिलाओं के लिए कुल 27,147 करोड़ रुपए का विशेष बजट भी तय किया गया है। अब ट्रेन छोड़ने की नहीं जरूरत, चलती गाड़ी में कर सकेंगे एफआईआर, आपकी सीट पर आएगी जीआरपी पुलिस। ट्रेन में घटना, दुर्घटना या वारदात होने पर ट्रेन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक कॉल पर शासकीय रेलवे पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। न सिर्फ रिपोर्ट लिखेगी बल्कि रेलवे सुरक्षा बल आपकी सुरक्षा भी करेगा। आपको सिर्फ एक कॉल लगाने की आवश्यकता है। आबकारी अधिकारी जगदीश राठी पर चलेगा केस, हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की अपील स्वीकारी। भ्रष्टाचार व अनुपातहीन संपत्ति के मामले में तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त जगदीश राठी पर मुकदमा चलेगा। वर्षों पुराना केस कोर्ट और विभागीय कारणों से बंद पड़ा था। लंबी लड़ाई के बाद लोकायुक्त पुलिस को हाईकोर्ट से प्रकरण चलाने की अनुमति मिली है। लोकायुक्त पुलिस ने वर्षों पूर्व जगदीश राठी के ठिकानों पर दबिश देकर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। पितृपर्वत से उज्जैन बाईपास तक नया 4 लेन, सिंघस से पहले तैयार होगी इंदौर उज्जैन की हाई स्पीड कनेक्टिविटी। साल 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंघस महापर्व को ध्यान में देखते हुए श्रद्धालुओं और आमजन की सुविधा के लिए इंदौर से उज्जैन के बीच 48 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड 4 लेन रोड प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। इसके तहत धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक और सौगात, 15 लाख छात्रों को सीएम बांटेंगे मुफ्त साइकिल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने विद्यार्थियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें बड़ी संख्या में निःशुल्क साइकिल दी जा रही है। इसके दिशा निर्देश जारी करने के बाद अब इसके कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी गई। रीवा पुणे ट्रेन की घोषणा तो हुई लेकिन चलने की तारीख अब भी तय नहीं। महाकौशल विंध्यांचल को छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से बेहतर रेल कनेक्टिविटी देने के लिए 2 ट्रेन की घोषणा हुई थी। इसमें रीवा पुणे ट्रेन के लिए पश्चिम मध्य रेल ने रैक तैयार कर लिया है, लेकिन आरंभ करने की तिथि अभी तक रेलवे बोर्ड से तय नहीं हुई है। वहीं जबलपुर से रायपुर के लिए इंटरसिटी ट्रेन टर्मिनल की समस्या में फंस गई है। एम्स में कैंसर पीड़ितों के लिए शुरू हुई पैलिएटिव केयर यूनिट। राजधानी स्थित एम्स में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक अच्छी पहल की गई। यहां पैलिएटिव केयर यूनिट शुरू की गई। ये यूनिट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में आने वाले उन मरीजों के लिए तैयार की गई जो कैंसर या इस तरह के अन्य जीवन घातक रोग से ग्रसित हैं। यहां उन्हें इलाज के साथ मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सहारा भी दिया जाएगा। पहले से काम कर रहे अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दिया अहम आदेश। पहले से काम कर रहे अतिथि शिक्षकों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के चयन के लिए अक्टूबर 2023 को जारी सर्कुलर को लेकर बड़ा फैसला दिया। इसमें स्पष्ट किया गया कि अतिथि शिक्षकों की मेरिट का निर्धारण 17 दिसंबर 2019 को जारी सर्कुलर के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 2023 के सर्कुलर में कैटेगरी व्यवस्था को शामिल करने का आदेश दिया। परस्पर स्वावलंबन सहकारिता की पहचान, सीएम मोहन यादव ने युवाओं के साथ की गंभीर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नया मंत्र दिया है। सहकारिता के साथ लोकतंत्र की भावना के साथ देश आगे बढ़ रहा है। परस्पर स्वावलंबन के साथ जीने का नाम ही सहकारिता है। इस मंत्र पर देश और प्रदेश में काम किया जा रहा है। हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। विद्यार्थियों वास्तविक जीवन जीकर जानकारी और अनुभव हासिल करते हैं। साइबर क्राइम करने वालों की अब खैर नहीं। प्रदेश में शुरू होगी राज्य स्तरीय लैब। अपराधियों को पकड़ना होगा आसान। साइबर अपराधियों के नए नए तरीके पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए जो तरीके निकालती है वो उससे आगे निकल जाते हैं और कोई रास्ता निकाल लेते हैं। पुलिस भी इन्हें पकड़ने और अपराध के तरीकों की तह तक पहुंचने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक में मालवेयर, क्रिप्टो और ड्रोन फॉरेंसिक को भी शामिल करेगी। प्रस्तावित राज्य डिजिटल फॉरेंसिक लैब में ये सुविधाएं रहेंगी। इससे मालवेयर और क्रिप्टो से साइबर धोखाधड़ी करने वालों को पकड़ना आसान हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकीलों ने ओबीसी को 27% आरक्षण का विरोध किया, पटवारी का बड़ा आरोप। ओबीसी आरक्षण पर प्रदेश में एक बार फिर से हलचल मची है। शुक्रवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कांग्रेस ने शनिवार को इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ पूर्व मंत्री सचिन यादव और अधिवक्ता वरुण ठाकुर प्रेस से मुखातिब हुए। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी सरकार पर ओबीसी के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। फिर फिसली कैलाश विजयवर्गीय की जबान, नए प्रदेशाध्यक्ष को कह दिया मुर्दाबाद। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय की जबान एक बार फिर से फिसल गई, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए। प्रेस वार्ता में उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को मुर्दाबाद कह दिया। दरअसल नए प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के इंदौर आगमन को लेकर नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। भारी बारिश में ट्रैक्टर से गांव का दौरा करने पहुंचे शिवराज सिंह, बोले जिन अधिकारियों ने गड़बड़ की छोड़ेंगे नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का शनिवार को एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अलग अंदाज देखने को मिला। शनिवार को शिवराज सिंह चौहान भारी बारिश के बीच ट्रैक्टर पर बैठकर अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा में आने वाले देवास जिले के सिवनी खुर्द गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने भारी बारिश और कीचड़ से सने रास्तों पर पैदल चलकर आदिवासी परिवारों के घरों का निरीक्षण किया और घरों में हुए नुकसान का जायजा लिया। आलू कद्दू को छोड़कर बाकी सब्जियां महंगी, गिलकी शिमला मिर्च 120 रुपए किलो। बारिश की शुरुआत के साथ ही शहर में सब्जी महंगी हो गई, जो 10 दिन में ही 2 से 2.5 गुना तक कीमत पहुंच गई। इससे स्थिति ये है कि अब सिर्फ आलू व कद्दू ही सस्ते हैं और अन्य कोई भी सब्जी अब 60 से 80 रुपए किलो कीमत से कम नहीं मिल रही। अचानक बढ़ी सब्जियों की कीमतें एमपी में आमजन की परेशानी बन गई हैं। जो टमाटर 10 दिन पहले तक 30 रुपए किलो बिक रहा था, अब वो 80 रुपए किलो की कीमत पर पहुंच गया है। एमपी में सबसे ज्यादा इस बीमारी से हो रही मौतें, लेकिन अस्पतालों में न इसके डॉक्टर न ही कैथ लैब। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 24% मौतें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण हो रही हैं। हालांकि अन्य प्रदेशों से ये 7.5% तक कम है। ये बीमारी महिलाओं की तुलना में पुरुषों की ज्यादा जान ले रही है। इसके बाद श्वसन संबंधी संक्रमण और अज्ञात बुखार जान ले रहा है। इसके बावजूद प्रदेश के अस्पतालों में अभी हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के इलाज के समुचित इंतजाम नहीं है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया व सेंसस कमिश्नर कार्यालय के द्वारा जारी कॉज ऑफ डेथ स्टैटिस्टिक्स 2020-22 रिपोर्ट जून 2025 में जारी की गई। जबलपुर के मंदिरों के लिए ड्रेस कोड हुआ लागू। सावन मास की शुरुआत से पहले जबलपुर के मंदिरों में एक बार फिर से ड्रेस कोड को लेकर बहस तेज हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा शहर के 30 से अधिक प्रमुख मंदिरों में चिपकाए गए मर्यादित वस्त्र पहनने के पोस्टर इन दिनों आमजन की चर्चा का विषय बन गए हैं। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया तिवारी का कहना है कि मंदिरों में सभी को उत्तम आचरण के साथ ही वस्त्र भी मर्यादित पहनने चाहिए। इससे न केवल हमारी संस्कृति झलकती है, बल्कि अन्य दर्शनार्थियों की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचती। भाजपा राष्ट्रीय परिषद में पुराने दिग्गज नेताओं की वापसी। मध्य प्रदेश भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की घोषित सूची में कुछ ऐसे चेहरे शामिल किए जिन्हें कभी प्रदेश की राजनीति में बड़ा कद हासिल था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में वे संगठन और सत्ता दोनों से दूर हो गए। गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, अर्चना चिटनेस, गौरी शंकर बिसेन, जयंत मलैया आदि जो कभी सरकार के संकट मोचक और प्रमुख पदों पर रहे, लेकिन हाल के वर्षों में न तो सरकार में और न ही संगठन में उन्हें बड़ी भूमिका मिली थी। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के नियम बदल गए, ज्वाइनिंग से पहले करना होगा ये काम। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद एमपी पुलिस मुख्यालय ने आगामी परीक्षाओं की भर्ती नियम और प्रक्रिया में ज्वाइनिंग के पहले आधार बायोमेट्रिक का सत्यापन अनिवार्य करने का फैसला किया। अभ्यर्थियों की सहमति से ये पता किया जाएगा कि उसने आधार कार्ड को कितनी बार अपडेट कराया है। अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है। 15 साल में सरकार दे चुकी है 1080 करोड़। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत भोपाल में सीएम मोहन यादव ने 94,234 छात्रों को लैपटॉप के लिए पैसे दिए। ये पैसे सिंगल क्लिक से सीधे खाते में दिए गए। मध्य प्रदेश में फ्री लैपटॉप योजना बच्चों के लिए बड़ी मदद है। हर साल अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार लैपटॉप के पैसे देती है। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने विद्यार्थियों को बधाई दी। सीएम ने 1 क्लिक से सभी छात्रों को 25,000 रुपए की राशि दी।
एमपी कांग्रेस की बीजेपी आरएसएस को घेरने की रणनीति, 120 ट्रेनर्स जिलेवार बताएंगे प्लान। एमपी में कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने के लिए हर संभव कोशिश और बदलाव कर रही है। इस कड़ी में नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की अब स्पेशल पाठशाला लगाने की तैयारी की जा रही है। इसमें भाजपा और आरएसएस को घेरने के लिए रणनीति पढ़ाई जाएगी। कांग्रेस की इस नई रणनीति के लिए खास ट्रेनिंग होगी। इसके लिए प्रशिक्षकों की नियुक्तियां होंगी। अब एमपी के किसान होंगे मालामाल, इजरायली तकनीक से करेंगे संतरा की खेती। मध्य प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए तरह तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे किसान फसल की पैदावार बढ़ाकर अधिक कमाई कर सके। वहीं अब पांढुर्णा और छिंदवाड़ा के किसानों को इजरायली तकनीक के बारे में बताया जाएगा। आपको बता दें कि पांढुर्णा जिले के सौंसर में बन रहे शासकीय संजय निकुंज कुड्डम में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस यानी नींबू वर्गीय पौधों का उत्कृष्ट केंद्र बनाया जा रहा है। इंदौर दिखाएगा देश को राह, भिक्षुक मुक्त मॉडल सीखेंगे 100 शहरों के 350 से अधिक अधिकारी। देश में स्वच्छता में नंबर 1 बनने के बाद अब इंदौर ने भिक्षावृत्ति जैसे बड़ी सामाजिक समस्या पर अद्भुत कार्य किया है। इंदौर देश का पहला शहर बन गया है जिसने सुनियोजित रणनीति से खुद को भिक्षुक मुक्त बनाया। अब इसी मॉडल को देश के अन्य शहर अमल में लाएंगे। इसके लिए 11 जुलाई को एक विशेष कार्यशाला इंदौर में आयोजित की जा रही है। पहली बार नौकरी करने वालों को सरकार देगी 15,000 रुपए। अब पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार अपनी ओर से 15,000 रुपए प्रदान करेगी। रोजगार के प्रति प्रोत्साहन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की। ये स्कीम 1 जुलाई से लागू हो गई है। उन युवाओं को इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ग्वालियर सत्यवर्धन गौतम ने बताया कि भारत सरकार की ELI स्कीम उन 5 योजनाओं के पैकेज का हिस्सा है जिसके अंतर्गत भारत सरकार युवाओं के कौशल विकास, रोजगार आदि चीजों पर काम करेगी। भोपाल का सरपीला ओवरब्रिज बना हादसों का कारण, 8 घंटे में 2 दुर्घटनाएं, इंजीनियरिंग पर उठे सवाल। राजधानी भोपाल का सुभाष नगर रेलवे ओवरब्रिज इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है, लेकिन तारीफों के लिए नहीं बल्कि इसके सरपीले और खतरनाक डिजाइन को लेकर। इस ओवरब्रिज पर 8 घंटे के भीतर 2 सड़क हादसे हो चुके हैं जिसमें गाड़ियां डिवाइडर से टकराकर पलट गई। गनीमत रही कि इन हादसों में किसी की जान नहीं गई, लेकिन पुल की निर्माण गुणवत्ता और डिजाइनिंग पर गंभीर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। 14 ग्राम पंचायतों का 215 किलोमीटर लंबा इलाका मुक्त, डिनोटिफिकेशन जारी। मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर और उसके आसपास के इलाकों के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां सरकार ने खरमोर अभयारण्य से 216 किलोमीटर इलाके को डी नोटिफाई कर दिया। इसके संबंध में राजपत्र भी जारी कर दिया। इसके चलते 14 ग्राम पंचायतों के हजारों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।